नमस्कार। क्या इंजीनियरिंग में आप कौन सी ब्रांच लेना चाहोगे? कंप्यूटर, आईटी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल। तो मैं इस वीडियो में इन सभी ब्रांचेस के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन कौन सी ब्रांचेस में क्या है ये बताने वाला नहीं हूँ। इस वीडियो में मैं कौन सी ब्रांच लेने के बाद आपको अच्छा जॉब मिल सकता है या कौन से ब्रांच में अच्छे जॉब से, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट जब 12th स्टैंडर्ड पास होता है तो उसकी समझ जो है, उसका जो ज्ञान है या नॉलेज है वो उतना नहीं रहता कि वो खुद के बेसिस पे ब्रांच या कॉलेज सिलेक्ट कर सके। तो वो अपने घर वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अड़ोसी पड़ोसी से, उनसे पूछ के या उनका एडवाइस लेके ब्रांच सिलेक्ट करता है। तो सबसे पहले सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये बेसिक ब्रांचेस है। इनका जो स्कोप है वो एवरग्रीन होता है। तो ये ब्रांचेस लेने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके जो जॉब्स भी होते हैं वो ऑलवेज होते हैं। तो सबसे पहले सिविल। तो सिविल में रोड्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, कैनल्स होते हैं, डैम्स होते हैं, स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, टनल्स होते हैं। तो ये पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। तो इनके कंस्ट्रक्शन भी रहेंगे और डिजाइनिंग भी रहेंगी और इसके साथ साथ इनका मेंटेनेंस भी रहेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो स्कोप है वो ऑलवेज रहेगा। तो ये एक एवरग्रीन ब्रांच है। इसके जो जॉब्स है वो भी ऑलवेज रहेंगे, यानी सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड ऑलवेज रहेंगी। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इनके जो सैलरी पैकेज है वो कम ज्यादा हो सकते हैं और कंप्यूटर या आईटी इनके कंपैरिजन में थोड़े कम है। लेकिन ये ब्रांच लेने के बाद आपको जॉब मिल सकती है या अच्छी भी जॉब मिल सकती है। तो ये ब्रांच लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद इलेक्ट्रिकल। तो घर में भी बिजली लगती है, ऑफिस में भी बिजली लगती है, इंडस्ट्री में भी बिजली लगती है, खेत में भी पंप के लिए बिजली लगती है। तो सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रिकल ये ब्रांच भी पहले भी जैसी थी, आज भी वैसी ही है और कल भी वैसी ही रहने वाली, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ऑलवेज डिमांड रहने वाली है। तो ये भी ब्रांच लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके भी जो जॉब्स है वो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ सैलरी पैकेज कम ज्यादा हो सकते हैं या कंप्यूटर आईटी के कंपैरिजन में कम हो सकते हैं। लेकिन इस ब्रांच का भी जो डिमांड है वो पहले जैसा ही अभी भी है और रहेगा, क्योंकि ये एवरग्रीन ब्रांच है, एवर डिमांडेड ब्रांच है। उसके बाद मैकेनिकल। तो आज का जो एरा है वो पूरे मैकेनिकल का है और ऑटोमेशन का है। ये जो ब्रांच है ये मैकेनिकल यानी मशीनें बनाने वाली, अलग अलग फील्ड की मशीनें बनाने वाली ब्रांच है। जैसे ऑटोमोटिव यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर, जैसे कार्स वगैरह है, ट्रक्स वगैरह है या कौन से भी इक्विपमेंट्स है। उसके अलावा एरोस्पेस यानी विमानें बनाने वाली या मिसाइल्स बनाने वाली, वहाँ भी मैकेनिकल इंजीनियर लगते हैं। उसके अलावा डिफेंस में, रेलवे में और मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स में यहाँ भी मैकेनिकल इंजीनियर्स लगते हैं। तो इस ब्रांच का भी यानी मैकेनिकल ब्रांच का भी जो स्कोप है वो एवरग्रीन है। ये भी ब्रांच लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके भी जॉब्स ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं और सैलरी पैकेज भी थोड़े बहुत अच्छे ही हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ये सेमीकंडक्टर वाली ब्रांच है और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट है वो हर घर में होते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में यूज होते हैं वो वाली ये ब्रांच है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या सेमीकंडक्टर या इंटीग्रेटेड सर्किट, इनकी जो डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए वो ऑलवेज रहने वाली है। जैसे अपने घर में टेलीविजन होती है, कंप्यूटर होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, तो इनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ये इलेक्ट्रॉनिक से आते हैं और कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ही डिवाइस है। वो अभी कंप्यूटर ब्रांच सेपरेट है, लेकिन पहले जो कंप्यूटर आया था वो इसी ब्रांच से आया था। तो ये ब्रांच लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जो इक्विपमेंट है या कंपनी है वहाँ भी काम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये भी ब्रांच लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके भी जॉब्स अच्छे ही है। कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये अभी की यानी आज के दौर की नंबर 1 ब्रांच मानी जाती है, क्योंकि इसके जो जॉब्स है वो सबसे ज्यादा है और इसके जो सैलरी पैकेज है वो भी सबसे ज्यादा है। 1 करोड़ पर एनम, 2 करोड़ पर एनम, 3 करोड़ पर एनम, 4 करोड़ पर एनम,
5 करोड़ पर एनम तक इस ब्रांच के जॉब जाते हैं। अब वो कॉलेजेस यानी इंस्टीट्यूट पे भी डिपेंड होता है, लेकिन ये सबसे हाईएस्ट सैलरी पैकेज वाली ब्रांच है और नंबर 1 ब्रांच मानी जाती है। तो ये ब्रांच आपको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस ब्रांच में नंबर नहीं लगा तो इसके अलावा जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा साइंस है, मशीन लर्निंग है या साइबर सिक्योरिटी है, ये भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है। अगर कंप्यूटर को आपका नंबर नहीं लगा तो ये ब्रांचेस भी आप ले सकते हैं। इन ब्रांच में और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 80-90% ये सेम ही है, सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट का ही डिफरेंस रहता है। तो ये ब्रांच भी आप ले सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिकल इंजीनियरिंग में पेट्रोलियम आता है, पेंट आता है, सरफेस कोटिंग आती है, फार्मास्यूटिकल आता है, एग्रोकेमिकल आता है। तो ये भी एक एवरग्रीनी ब्रांच मानी जाती है, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग का भी जो स्कोप है यानी केमिकल का भी जो स्कोप है वो ऑलवेज रहने वाला है। हाँ, इसमें सिर्फ जो जॉब क्रिएशन है वो आज के दौर में थोड़ा कम है, लेकिन सैलरी पैकेज भी थोड़े बहुत अच्छे ही है। कंप्यूटर और आईटी के कंपैरिजन में थोड़े कम है, लेकिन ये भी ब्रांच लेने में कोई ही प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद कुछ रेयर ब्रांचेस, माइनिंग और मेटालर्जी। तो माइनिंग और मेटालर्जी के जॉब से वो बहुत कम है और ये ब्रांच बहुत ही कम कॉलेजों में अवेलेबल है। तो ये ब्रांच लेने से अच्छा है कि आप बेसिक ब्रांच लो या कंप्यूटर साइंस या आईटी लो। उसके अलावा एरोस्पेस, एरोनॉटिक्स या एरोडायनामिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, कैट कैम, सीइंग, ये भी जो ब्रांचेस है ये रेयर यूज होने वाली ब्रांचेस है। इन सभी ब्रांचेस में मैकेनिकल इंजीनियर काम कर सकता है, क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सब ब्रांचेस है। तो आप ये ब्रांचेस लेने से अच्छा है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई भी बेसिक ब्रांच लो या कंप्यूटर आईटी लो, क्योंकि इनके कॉलेजेस भी कम है और इनका स्कोप भी कम है। तो ये ब्रांचेस लेने से अच्छा है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एनर्जी एंड पावर, तो एनर्जी एंड पावर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सब ब्रांच है। ये ब्रांचेस लेने से अच्छा है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लो या कोई बेसिक ब्रांच लो या कंप्यूटर आईटी लो, लेकिन ये ब्रांच आप बैचलर इंजीनियरिंग के लेवल पे मत लो। मरीन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये भी रेयर ब्रांच है। आप बैचलर डिग्री में ये ब्रांच मत लो। आप मास्टर या डॉक्टरल में आप ले सकते, लेकिन बैचलर में ये ब्रांच आप मत लो। उसके अलावा पेट्रोकेमिकल, पेंट, पॉलीमर, पल्प, सरफेस कोटिंग, ऑयल एंड वैक्स, फूड, ये केमिकल इंजीनियरिंग की सब ब्रांच है। तो बैचलर लेवल पे ये सब ब्रांच लेने से अच्छा है कि आप कोर ब्रांच यानी केमिकल इंजीनियरिंग ही लो, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड स्कोप है। तो उससे अच्छा है कि आप केमिकल इंजीनियरिंग लो। इन सभी ब्रांच में केमिकल इंजीनियरिंग का यूज होता है और केमिकल इंजीनियर काम करते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप केमिकल इंजीनियरिंग ही लो। तो ये हो गए सभी ब्रांचेस और उनके स्कोप और जॉब्स के जो डिस्क्रिप्शन है ये कवर हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। Please subscribe on YouTube and press the bell icon. Like, share and follow on Facebook. Follow on X or Twitter. Follow on Instagram.